इन्फो के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे मोदी सरकार ने एक बार फिर से रूस की चापलूसी करना शुरू कर दी है। लद्दाख में जदीद तरीन दिफाई साजो सामान ने भारतीय सूरमाओं को धूल चटा दी। लद्दाख की ताज़ा तरीन सामने आने वाली तस्वीरों ने भारत में नया हंगामा बर्पा कर दिया। मोदी सारी दुनिया में जलील और रुसवा हो गया। राजनाथ सिंह भी भारत समेत दुनिया भर से जिल्लत के जूते खाने लगा। मोदी सरकार को रूस ने ऐसा करारा जवाब दिया कि पूरे भारत पर लर्जा तारी हो गया। अमेरिका भी भारत से मुंह फेरने लगा। भारत की फौज कैसे लद्दाख में आखिरी पत्ता खेलने की तैयारियों में मसरूफ। जदीद तरीन दिफाई साजो सामान को चीन की सरहद के करीब पहुंचाकर खुद ही अपनी मौत को दावत दे दी। वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि आखिरकार अमेरिका चीन के पीछे क्यों पड़ गया और कौन सा नया वार कर डाला। क्या चीन अमेरिका को खुली छुट्टी देगा? खित्ते के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान किसने लगा दिया और इसका मुस्तकबिल क्या होगा? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर भी जरूर शेयर कर दें। नाज़रीन इकराम, लद्दाख में चीन की मजबूत होती हुई गिरफ्त के बाद मोदी सरकार ने रूस की मिन्नतें करना शुरू कर दी हैं कि किसी तरह इसे बचाया जाए। चीन की जानिब से जदीद तरीन दिफाई साजो सामान की तैनाती के बाद भारत के फौजी भी अपने होश खो बैठे। चीन की नई हिकमत अमली के आगे भारत की अस्करी क़यादत ठोस होकर रह गई। चीन के दिफाई साजो सामान ने भारत के फौजियों को इनकी मौत को खुली आंखों से दिखा दिया। भारत ने अपनी इज्जत को बचाने के लिए और मुल्क का मजीद जुलूस ना निकलवाने के लिए रूस के आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। रूस और चीन की बढ़ती हुई दोस्ती में अमेरिका की इमाम पर रखना डालने के लिए मोदी सरकार नया जाल तैयार करने में मसरूफ हो गई। वीडियो में आगे चलकर आपको मुकम्मल तफसील से इस भारतीय चाल के मुतालिक आगाह करेंगे। नाज़रीन इकराम, रूस ने अपने दोस्त चीन के साथ दोस्ती का हक अदा करते हुए भारत को चीन के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए जदीद तरीन टैंक देने से इनकार कर दिया। रूस ने भारत को ऐसा थप्पड़ रसीद किया कि मोदी सरकार का मुंह लाल पीला हो गया। रूस ने मोदी सरकार पर वाजे कर दिया कि वो भारत को कोई ऐसा दिफाई साजो सामान और टेक्नोलॉजी हरगिज ट्रांसफर नहीं करेगा जिसको इसके दोस्त चीन के खिलाफ अपने अज़ाइम को मुकम्मल करने के लिए कोशिश करे। चीन की जानिब से जदीद तरीन दिफाई साजो सामान और टैंक लद्दाख के पहाड़ों की चोटियों पर नस्ब कर दिए गए और चीन के फौजी भारत पर अपनी ताकत का खौफ तारी करने के लिए जंगी मशकों में मसरूफ अमल हैं। भारतीय फौज का अब लद्दाख की तरफ नजरें उठाना मुश्किल हो गया। भारत की अस्करी क़यादत ने एक आखिरी नाकाम कोशिश के लिए अपने जदीद तरीन दिफाई साजो सामान समेत अहम तरीन जंगी तैयारों को चीन की सरहद के करीब तैनात कर दिया है। लेकिन चीन का छोटे से छोटा दिफाई हथियार भारत के इन बड़े बड़े जहाजों को तबाह बर्बाद करने के लिए काफी है। नाज़रीन इकराम, भारत जिसने अमेरिका की इमा पर सारा ड्रामा रचाया, अब अमेरिका ही भारत को दगा देने पर उतर आया। ट्रंप मुल्क में शुरू होने वाले इलेक्शन से पहले ऐसी कोई बड़ी गलती करना नहीं चाहता जिससे इसको नाकामी का सामना करना पड़े। भारत को इस वक्त आलमी ताकतों ने चारों तरफ से अपने घेरे में ले लिया है। भारतीय सुरमाओं का अब मुकाबला न सिर्फ चीन से होगा बल्कि रूस के जवानों के साथ भी इन्हें मुकाबला करना पड़ेगा। रूस के हाथों राजनाथ सिंह की जो इज्जत अफजाई हुई, इसको भारत की 7 नस्लें भी जरूर याद रखेंगी। दुनिया भर के मीडिया ने भारत को इसके नापाक अज़ाइम और खित्ते के अमन को खराब करने पर इसकी असल औकात याद दिला दी। चीन के खिलाफ महाज को गर्म करने वाला अमेरिका भी अब मोदी को थपकी देने से दूर हो गया। नाज़रीन इकराम, चीन लद्दाख में अपनी पोजीशन को मजबूत कर चुका है। चीन ने आखिरकार मोदी को लद्दाख की वापसी का ख्वाब ना देखने पर मजबूर कर दिया। चीन ने लद्दाख में भारत की हर किस्म की नकलो हरकत को अपने निशाने पर रखा हुआ है। अगर भारत ने गलती से भी कोई हरकत की तो लद्दाख की बुलंदो बाला चोटियों पर मौजूद चीन का दिफाई निजाम भारत के फौजियों को चंद मिनटों में राख में तब्दील कर देगा। लद्दाख का एक एक फीट चीन की मलकियत बन चुका है। भारत के फौजी जर्नैल ही चीन से जल्द जान छुड़वाने के लिए मोदी सरकार से अपील करने लगे। मोदी को होश में आने की ताकीद भी करने लगे। लद्दाख की ताज़ा तरीन जारी होने वाली तस्वीरों ने भारत में नया हंगामा बर्पा कर दिया। भारत का चीन के खिलाफ ये आखिरी मार का तस्वर किया जा रहा है। चीन को आखिरकार रूस ने S-400 नामी दिफाई सामान भी मुहैया कर दिया है। जब भारत ने रूस से इस चीज को मांगने की कोशिश की तो रूस ने इन्हें टक्का सा जवाब दे दिया। अगर भारत इस टेक्नोलॉजी को इसके दोस्त के खिलाफ इस्तेमाल करने का सोच रहा है तो फिर रूस ऐसी कोई गलती नहीं करेगा जिससे इसके दोस्त को शिकस्त का सामना करना पड़े। इस दिफाई टेक्नोलॉजी की बदौलत भारत खित्ते के अमन को खराब कर सकता है। भारत चीन के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए रूस से हर किस्म का जदीद से जदीद दिफाई साजो सामान मांगने के लिए मिनटों पर उतर आया। नाज़रीन इकराम, चीन के फौजी जवानों ने भारत को नई परेशानी में डाल दिया। चीन ने लद्दाख के बुलंदो बाला पहाड़ों की चोटियों पर जदीद तरीन टैंक तैनात कर दिए, जिसके बाद अब भारतीय फौज को अपनी शिकस्त साफ नजर आने लगी। चीन के इन जदीद तरीन दिफाई साजो सामान का मुकाबला करने के लिए भारत के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बाकी रह गया। अगर रूस भारत को अपना जदीद तरीन दिफाई साजो सामान मुहैया कर दे तो रूस और चीन के इत्तेहाद ने भारतीय फौज में नए खौफ को जन्म दे दिया है। चीन ने लद्दाख में फिंगर 4 पर भी अपना कब्जा जमा लिया है, जहां पर भारत की बेस मौजूद थी। अब जहां पर दोबारा किसी तरह से रसाई हासिल करना भारत के फौजों के बस में नहीं रहा।
भारत को चीन के तैनात किए जाने वाले टैंकों का मुकाबला करने के लिए रूस की मदद की अशद जरूरत है। भारत की सियासी क़यादत ने चीन के इन टैंकों का मुकाबला करने के लिए अस्करी क़यादत को ऐसे जदीद तरीन टैंक रूस से खरीदने की मंजूरी दे दी। भारत के दिफाई माहिरीन के मुताबिक इस वक्त चीन से मुकाबला करने के लिए भारत के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन मौजूद है कि वो रूस से जदीद दिफाई साजो सामान और चीनी टैंकों का मुकाबला करने के लिए रूस से टैंक खरीदे। रूस के पास अमेरिका से ज्यादा मजबूत और जदीद तरीन टैंक्स मौजूद हैं जो भारत के लिए मददगार साबित होंगे। अगर रूस से इन टैंकों को हासिल कर लिया गया तो फिर चीन के खिलाफ इन टैंकों को इस्तेमाल करने के लिए सरहद के अगले मोर्चों पर तैनात किया जाएगा। चीन की जानिब से अपने टैंकों को उस वक्त मंजर आम पर लाया गया जब भारत ने लद्दाख में एक बार फिर से छेड़खानी शुरू की। चीन पहले भी भारत पर वाजे कर चुका था कि अगर इसने अपनी जारियत की रविश को बरकरार रखा तो फिर इसे भारी से भारी नुकसान उठाने के लिए तैयार रहना होगा। भारत ने रूस से टैंक खरीदने का फैसला उस वक्त किया जब चीन की जानिब से टैंकों को LAC पर तैनात किया गया। जुलाई के शुरू में ही चीन और भारत के दरमियान शदीद किस्म की होने वाली लड़ाई के बाद चीन ने अपने हजारों फौजियों को जदीद दिफाई साजो सामान के साथ तैनात कर दिया। भारत की फिजाइया ने कशीदगी के बाद लिया और श्रीनगर समेत मुतअद्दिद अहम मकामात पर अपने तैयारों और हेलीकॉप्टर्स को तैनात कर दिया था। नाज़रीन इकराम, भारत आखिरकार रूस से मदद मांगने पर मजबूर हो गया। चीन के टैंकों का मुकाबला करने के लिए भारत हर हाल में रूस से ऐसे टैंक खरीदने की कोशिश में मसरूफ है। इसकी अहम तरीन वजह यह है कि भारत के पास लद्दाख के सरहदी इलाकों में सड़कों का वसी नेटवर्क मौजूद नहीं है और इस तरह अपने दिफाई साजो सामान को ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात करना भारत की फौज के लिए नामुमकिन है। दूसरी जानब चीन के तर्जमान समझे जाने वाले मीडिया ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक चीन ने लद्दाख के बुलंदो बाला पहाड़ों की चोटियों पर टैंकों को तैनात करने के बाद रोजाना की बुनियाद पर मशकें भी शुरू कर दी हैं। नाज़रीन इकराम, हालिया कशीदगी के दौरान भारतीय फौज के एक साबिक अफसर ने लिखा है कि लद्दाख के इलाकों में चीन के जदीद तरीन टैंकों की तैनाती की तस्वीरों से लगता है कि चीन भारत पर बड़ी और खतरनाक जंग मुसल्लत करने की मनसूबाबंदी मुकम्मल कर चुका है। अगर भारत रूस से जदीद तरीन कम वजन वाले टैंक हासिल कर लेता है तो फिर वो भारत के लिए चीन के खिलाफ ऊंचे महाजों पर लड़ने में मददगार साबित हो सकते हैं जहां पर भारत के पुराने टैंक नहीं पहुंच सकते। उन्होंने मोदी सरकार को तजवीज दिया कि वो किसी तरह रूस को राम करने में कामयाब हों और इन टैंकों की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का मुआहदा करके इन्हें भारत में ही तैयार किया जाए। दौरे जदीद में पेश आने वाली लड़ाइयों में जदीद तरीन दिफाई साजो सामान अहम हथियार बन चुका है, क्योंकि इन चीजों की बदौलत हर मुल्क बगैर किसी किस्म की ज्यादा नकलो हरकत के दुश्मन को भारी तादाद में नुकसान पहुंचा सकता है। इस वजह से आलमी दुनिया के अहम तरीन ममालिक अपने दिफाई निजाम को मजबूत से मजबूत तर बनाने के लिए भारी मिकदार में पैसा खर्च कर रहे हैं ताकि फौजी ताकत के बलबूते पर दुश्मन पर धाक बिठाई जा सके। रूस ने अपने जदीद तरीन दिफाई निजाम को मुतारिफ करवा के अमेरिका पर खौफ तारी कर दिया। रूस की इस दिफाई तरक्की की वजह से अमेरिका की फौज में खलबली सी मची हुई है। अमेरिका की आला अस्करी क़यादत इसे रूस की जानब से खतरनाक पेशरफ्त के तौर पर देखने लगी है। नाज़रीन इकराम, रूस ने भारत के साथ किए जाने वाले मुआहदे को खत्म कर दिया और अपना सारा वजन चीन के पलड़े में डाल दिया। माहिरीन के मुताबिक चीन के साथ बढ़ती हुई कशीदगी के दौरान अमेरिका के बाद रूस ने भी झंडी करवा दी। भारत को रूस ने चीन के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए जदीद दिफाई साजो सामान देने से मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया, जिसके बाद भारत के पास सिर्फ एक ऑप्शन रह गया कि वो अमेरिका से जदीद दिफाई साजो सामान खरीद कर चीन को शिकस्त दे। नाज़रीन इकराम, 15 और 16 जून की दरमियानी शब चीन की सरहद पर होने वाली पुरतशद्दुद लड़ाई ने भारत और चीन को जंग के किनारे पर खड़ा कर दिया। LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के दोनों अतराफ एशिया के दो ताकतवर ममालिक के फौजी आमने सामने खड़े हैं। अपनी अपनी पोजीशनों से हटने के लिए कमांडर सतह पर होने वाले मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं। किसी भी टाइम तबले जंग बच सकता है और दोनों जानिब से हालात मामूल पर आने के कोई इम्कानात नजर नहीं आ रहे। भारत और चीन के दरमियान इस कशीदगी की अहम और सबसे बड़ी वजह कोई और नहीं, नरेंद्र मोदी ही है। नाज़रीन इकराम, चीन की जानिब से शुरू किए गए वन बेल्ट वन रोड मंसूबे के खिलाफ मोदी सरकार की साजिशें और अमेरिका के साथ बढ़ते हुए ताल्लुकात पर चीन भारत पर सीख पा हो चुका है। चीन अब मोदी सरकार और इसके हवारियों की मकरूज चालों को अच्छी तरह भांप चुका है और अब वो भारत से बदला लेने पर उतर आया है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करना मत भूलें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर भी जरूर शेयर कर दें।